बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। कर निवास मम हृदय में, जागृत ज्ञान स्वरूप। श्री सुंदर श्री इंद्रावती, सहित सकुंडल भूप। सुंदर साथ शिरोमणि, मोह पर हो दयाल। सत्वर वर्णन करत हूँ, सिमर लाडली लाल। कोट कोट दंडवत करूं, कोटि कोटि प्रणाम। कोट कोट विनय करूं, मेरे धनी सुंदर वर श्यामा जी श्याम। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ये हुक्म लम दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। अब चरण कमल चित देके, बैठ बीच खिलवत। देख रू नैन खोल के, जो आवे हर्ष लज्जत। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। धनी बाह ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। मैं सर्वप्रथम श्री जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करती हुई, सभी परमहंसों के चरणों में प्रणाम करती हुई, आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ सभी सुंदर साथ आँख बंद करके एक बार तारतम मंत्र का जाप करें और अपने धाम हृदय में विराजमान श्री जी साहिब जी का अनुभव करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ पूरन ब्रह्म ने, सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। श्री प्राणनाथ पूरन ब्रह्म ने, सब धर्मों का
मिटाया ये दुनिया आदि अनादि से ये दुनिया आदि अनादि से ही आवागमन के चक्कर में थी आवागमन के चक्कर में ब्रह्म ज्ञान की आखंड
का रास्ता बताया है, यहाँ आपने फेरा लगाया है। हम परम धाम से आए हैं, ये हमको सब समझाया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास चार इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर साथ के पकड़े हाथ। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे, सब साथ को रखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल हमने सुना किस तरह से शिव जी हरिद्वार से विद्या विनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में आ रहे हैं, किस तरफ? दिल्ली की तरफ। और दिल्ली का सुंदर साथ ही नहीं, जितना सुंदर साथ शिव जी के साथ अलग अलग जगह से जागनी हुई थी, जो सूरत से साथ चले थे, दिल्ली में आकर मिले थे, सभी सुंदर साथ जय घोष करते हुए प्राणनाथ प्यारे की। तो इस तरह से शिव जी ने हरिद्वार के अंदर अपनी पद्धति बताई है, निजानंद संप्रदाय की पद्धति। कि निजानंद संप्रदाय में सतगुरु कौन है? स्वयं ब्रह्म की आनंद श्यामा वरानी सतगुरु हैं। और हमारा इस संसार से लेके उस चिदानंद परमात्मा तक, चित परमात्मा तक सूत्र जोड़ने वाले कौन है? अक्षर ब्रह्म है। और शिखा हमारी वो चिद स्वरूप श्री राज्य अक्षरातीत श्री कृष्ण है। और फिर का सेवन हमारा, हम उत्तम पुरुष की सेवा करते हैं। गोत्र हमारा चिदानंद है और हमारी इष्ट श्यामा महारानी परम किशोरी, जो किशोरी स्वरूप है, वो हमारी इष्ट है। और हमें परमात्मा को पाने का साधन हमारा पतिव्रता धर्म की पालन करके परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा हम उस पूर्ण परमात्मा तक पहुंचते हैं। और जुगल किशोर का जाप है, श्री राज शर्मा जी का हम जाप करते हैं। और तारतम हमारा मंत्र है, जिसे बोला निज नाम। निज का मतलब होता है धनी का दिल और नाम का मतलब होता है धनी का रूप। तो इस तरह से तारतम मंत्र का हम जाप करते हैं। ब्रह्म विद्या ये 18,758 कुलजम वाली हमारी ब्रह्म विद्या देवी है। और नौतनपुरी धाम हमारी पूरी है। और 108 पक्ष यहाँ से परम धाम में जाने के लिए हमारी सीढ़ियाँ हैं। और शाला हमारी गोलोक है, जो सबलिक के कारण में है। और उसके बाद का सतगुरु का श्री चरण ही हमारा क्षेत्र है, जहाँ पर जाकर सारे शोक की समाप्ति हो जाती है। और सुख विलास का साधन सबलिक के महाकारण के अंदर अखंड वृंदावन सुख विलास का साधन है। और ऋषि कौन है? हमारे महाविष्णु अक्षर का मन, जिनके मन में विलास हुआ, वो हमारे विष्णु ऋषि हैं। और वेद हमारा स्वसम है, जिससे हमारी आत्मा का ज्ञान हमें मिलता है। और तीर्थ हमारा यमुना नदी है, जो यहाँ नहीं, जो परम धाम में रंगमोल और अक्षरधाम के बीच में बैठती है। और उसको सतगुरु महाराज ने नौतनपुरी धाम के अंदर लाकर प्रकट किया, तो हमारी तीर्थ है। उसके बाद का शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और सुनने के लिए शास्त्र में भागवत का श्रवण करते हैं, क्योंकि वो हमारे नाम की चिट्ठी है। और उसमें ज्ञान हमारा जागृत बुद्ध का ज्ञान है। और कुल मूल हमारा कुल है, ये 12,008 में हमारा परिवार है। और इनका मूल है हमारी श्यामा महारानी, यही हमारी आनंद श्यामा महारानी, यही हमारा
आनंद है और फल नित्य है, और इसका फल मिलता है हमें जब इस तरह से हम चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम परम धाम के 25 पक्ष के अंदर यहीं बैठे बैठे नित्य विहार करते हैं। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, परम धाम हमारा धाम है, और उसके अंदर अक्षरातीत धाम रंग मोल हमारा घर है, और निजानंद जो हमारी आत्मा को आनंद देता है, ऐसा ज्ञान देने वाला संप्रदाय हमारा संप्रदाय है। इस तरह से यहाँ पर शिव जी ने सबके प्रश्नों का उत्तर दिया। और धनी श्री देवचंद जी कौन है? वो निजानंद है, क्योंकि उन्होंने लाके इस संप्रदाय को यहाँ पर प्रकट कर दिया। उन्होंने ऐसा ज्ञान लेकर आए जिन्होंने हमारी आत्मा को परम लक्ष्य की प्राप्ति करवा दी, और उनसे ही हमने परम धाम के दरवाजे को पा लिया। और साथ में ही वहाँ पर निशानियां भी बताई कि धूम्रकेतु तारा भी देखो दिखाई दे रहा है, और एक क्षय मास भी है। इस तरह से चैत्र मास में जो नव संवत्सर प्रारंभ होता है, उसी दिन हरिद्वार में सभी धर्माचार्य ने शिव जी को निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि दी, और श्रद्धा पूर्वक शिव जी की आरती उतारी, और इसी दिन से बुद्ध जी का शाखा भी शुरू किया। अब यहाँ से शिव जी चलकर आ गए दिल्ली के अंदर, और फिर दिल्ली में आकर जिन सुंदर साथ को छोड़ के गए थे उनको, उनके हाथ को फिर से आकर पकड़ लिया। अब यहाँ से आगे करना क्या है? औरंगजेब बादशाह से जाके वचनों से युद्ध करना है, लेकिन वहाँ का समय कैसे है कि औरंगजेब बादशाह ना तो हिंदुओं को इकट्ठा देख पाता है, ना हिंदू लोग अपनी बात स्वतंत्रता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा काम करना है, तो शिव जी ने सोचा इतना सुंदर सा दिल्ली में रहेगा, इसलिए इनको क्या करते हैं, किसी अलग स्थान पर, तो अनूप शहर लेकर गए और वहाँ पे सुंदर साथ को छोड़ा। वहाँ पर एक पाठक चौधरी है जिसको उपली पहचान है, उसने गुलाब की शीशी शिव जी को भेंट की, और फिर यहाँ से एक पत्र बिहारी जी को भी लिखा कि किस तरह से हरिद्वार और अन्य जगह पर जागनी हो रही है, उसकी सूचना भी बिहारी जी को दी। और यहाँ पर लाल दरवाजे के अंदर आशाजीत भाई, जिनको किसने जगाया था, कल भी बताया मैंने, जिनको जगाया था गोवर्धन भाई ने, तो वो आशाजीत भाई वकील है, और वो क्या पढ़े लिखे तो है ही, तो इसलिए उनको क्या बताया जा रहा है, पहले भी चिट्ठी लिख के दिखाएंगे कि है ये हिंदी में चिट्ठी लिखी हुई है, आशाजीत भाई मानेंगे नहीं। पहले बात हुई है कि आशाजीत भाई को चिट्ठी लिख के दी 22 प्रश्नों की कुरान के, तो लेकिन आशाजीत भाई ने कहा ये हिंदी में लिखी चिट्ठी है, औरंगजेब बादशाह इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुओं का मुख भी देखना पसंद नहीं करता। तो यहाँ आशाजीत भाई को नबी और नारायण के स्वरूप की पहचान करवाई। उन्होंने कहा नबी तो क्या, उन्होंने कहा मैं खुदा के पास गया और उनका दीदार करके आया, अमृत जुल्फ है उनकी, लेकिन नारायण ने कहा कि वो ना आई थी, मैंने उसे नहीं पाया, वो अगम है परमात्मा, और उन्होंने अपना नाम निगम धर लिया। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है हिंदुओं के लिए, धनी तो वही कहते हैं जो सत्य है, धनी कहते हैं मैं ना हिंदुओं की कहूँगा ना मुसलमानों की कहूँगा, मैं तो वही बात कहूँगा जो सत्य है, क्योंकि परमात्मा के बंदे सब आत्माएं तो एक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों के झगड़े तो यहीं पर आकर हुए हैं। तो मैं देखा तुम अब जब आशाजीत भाई ने ये बात सुनी तो उनको बहुत अचंभा हुआ कि तो हिंदुओं में तो नारायण को तो ये कुछ दिखा नहीं रहे, और नबी की पहुंच तो परम धाम तक बता रहे। तो यहाँ पर मैं देखा तो तुमको बिन सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे इन। आशाजीत भी कहते हैं आज तक सुने थे कि बिना मुंह सिर पैर के आदमी होते हैं, लेकिन आज तक तो सुने थे, आज मैंने देख भी लिया। बिना मुंह सिर पैर के आदमी कौन होते हैं? जिन्होंने लोक लाज मर्यादा मान प्रतिष्ठा सबका सिर भान दिया, कोई भी चीज उनके और परमात्मा के रास्ते में आड़े, ना ये जाति आए ना ये पाति आए, या ना ऊंच नीच आए, कुछ भी मान प्रतिष्ठा कुछ भी उनके आड़े आती नहीं है। ऐसे आदमियों को कहा बिना मुंह सिर पैर के आदमी। तो यहाँ आशाजीत भाई तो थोड़ा डर गए, उन्होंने कहा ये तो हिंदुओं के मुसलमान बादशाह से टक्कर लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ तो उसको बेचैनी होने लगी, और शिव जी ने उसको क्या करा, उनको आशाजीत भाई को छोड़ दिया। अब एक ही लक्ष्य है कि कैसे औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचे, बस एक ही बात है, दूसरी कोई बात समझ में आती नहीं है। तो यहाँ पर शेख सलेमान है जो औरंगजेब बादशाह का नजदीकी है, 2 बार पहले शिव जी से मिल भी चुका है, लेकिन शिव जी के स्वरूप से वो चमत्कार चाहता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ में उसको लिख के दे दिया कि अगर तुम हमारी बात सुल्तान तक पहुँचा दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान के आपसी
आपसी झगड़े समाप्त हो जाएंगे, एक सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी, तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं वो नतमस्तक हो जाएंगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, और जितने कीमियागर लोहे से सोना बनाने वाले जो चमत्कारी लोग होते हैं सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या चाहते थे, शिव जी के स्वरूप से चमत्कार चाहते थे। तो उन्होंने कहा अगर एक बार आप बादशाह को पैगाम पहुंचा दोगे तो आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। और डर सुल्तान के रहे ना कोई कित, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे। और किसी को भी बादशाह का डर नहीं रहेगा, और परमात्मा चाहेगा तो खुदा का दीदार भी तुम्हें यहाँ पर हो जाएगा। तो लेकिन शेख सलेमान तो डर गया। उसने कहा कि फिर यहाँ किसकी पातशाही होगी, तो हिंदू फकीर की पातशाही होगी। तो बोला अगर हिंदू फकीर की पातशाही होगी तो बादशाह का तो कुछ चलेगा नहीं, तो दिल्ली का होगा क्या, देश का होगा क्या। तो यहाँ पर शेख जी ने कहा, यहाँ पर जवाब दिया लालदास जी, तब जवाब इनको दिया, इन फकीर की पातशाही हके दई दीन की जाहिर की ना दिखाई। ये जो फकीर है ये इस दुनिया की पातशाही को लेने के लिए नहीं आया, ये तो दीन की एक सत्य धर्म की पातशाही को लेंगे। जो कोई होएगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक न खारे। जो सच्चा फकीर होता है ना उसको दुनिया की कोई चाहना होती नहीं है, उसकी नजर में तो एक पूर्ण परमात्मा ही रहते हैं, उसको ये दुनिया की झूठी चीजों की इच्छा नहीं रहती है। तो महामती कहे मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने। क्या मतलब लालदास जी कह रहे हैं कि ये मोमिनो याद करो वो किस तरह से तुमने अपने धनी के साथ यहाँ पर क़यामत को सिद्ध करने के लिए क्या क्या वचनों की लड़ाई करी। अभी तो शुरुआत है दिल्ली में लड़ाई की। अभी आप सुनेंगे किस तरह से मोमिन अपनी जान को हथेली पर रख कर तैयार खड़े हुए हैं, कुर्बानी के लिए तैयार है, उनके अंदर जरा सा भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनने एक बार अपने पूर्ण परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, उनके लिए दुनिया तो वैसे ही मुर्दार के समान हो जाती है। तो फिर दुनिया की कोई डरता कौन है? जिसको दुनिया चाहिए, जिसको दुनिया हो उसको छीनने का डर रहता है। लेकिन उसको क्या डर? जिसको किसी चीज की चाहना ही नहीं है। जिसके साथ पूर्ण परमात्मा खड़े हो तो पूर्ण परमात्मा तो जिसके साथ खड़े हो उसको वैसे भी किसी बात का डर होता नहीं है। तो यहाँ पर अब लाल दरवाजे की हवेली में शिव जी रुके हुए हैं, और यहाँ पर अब लालदास और गोवर्धन दास को कहते हैं कि तुम जाओ मस्जिद में मुल्ला के पास। क्या करना है? क्या कुरान में कहता है, कैसी है मजबूर किनको है ठहरावत, सो मुझ आगे करो जरूर की। जाओ मुल्ला के पास, उससे पूछो कि वो क्या कहता है, कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो क्या बताता है, और किसको ठहराता है कि इमाम मेहंदी के आने का समय, क़यामत का समय, ये क्या बताता है, जाके उससे कुछ पता करो। तो लाल और गोवर्धन दोनों कहाँ जाते हैं? मुल्ला के पास मस्जिद में जाते हैं। और जब मुल्ला उनको बातें बताता है कुरान से, तो उस समय पे लालदास जी को तो पहचान हो जाती है, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। जब मुल्ला, वो मस्जिद का मुल्ला जब कुरान से बातें निकाल के बताती हो कि कुरान भी हमारे नाम की चिट्ठी है, उसमें हमारी पहचान आई हुई है, तो मुल्ला जब खोल खोल के बताता है तो उस समय लालदास जी तो क्योंकि कुरान के ज्ञाता हैं अच्छे खासे, उनको पहचान हो जाती है कि ये तो मेरे ही घर की, हमारे ही घर की बातें हो रही है। और उनको तो क्या आ जाता है? ईमान आ जाता है कि आज तो बहुत अच्छी बात है कि कुरान में भी सारी बातें हमारी लिखी हुई हैं। पर गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, फोड़ा औरंगजेब का जिन कोई सुनो। और गोवर्धन भाई तो डर रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह का, मुसलमानों का शासन है, और यहाँ पर लालदास जी ऐसे बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। इस वास्ते झगड़ा गया, लाल बातें करे मिने जोश, टूक टूक होवे इन बात पर दुनिया थी फरामोश। यहाँ पर लालदास जी तो जोश में बातें कर रहे हैं, उनके अंदर ये जोश समाता ही नहीं है, दुनिया को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन लालदास जी को तो पूर्ण परमात्मा की, खुदा ताला की पहचान हो चुकी है। यहाँ पर गोवर्धन भाई और इनके बीच में आपस में क्या होता है? गोवर्धन भाई कहते हैं शांत होकर बैठो, लेकिन लालदास जी को तो जोश समाता नहीं, और गोवर्धन भाई को अंदर से क्या लग रहा है? डर लग रहा है। अब वहां से दोनों उठकर आ तो जाते हैं, लेकिन जिसके मन में चोर होता है ना, वो सोचता है पहले जाके अपनी बात रख दो ताकि मैं सत्य साबित हो जाऊं। या गोवर्धन भाई तो वहां से उठते हैं और जल्दी से शिव जी के पास पहुंच के कहते हैं, आज तो शिव जी पूछो मत, कुरान के अंदर सारी अपनी ही बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर तो क्या मुल्ला ने बताया, हमें हमारी पहचान करवाई, लेकिन पीछे पीछे लालदास जी भी आ जाते हैं। लालदास जी सोचते हैं अभी तो वहां कुछ और बोल रहे थे,
मुझे बात नहीं करने दे रहे थे और यहाँ आकर शिव जी के सामने कुछ और बोल रहे हैं। तो लालदास जी ने कहा हमारा इन चटाई पर मन होते है और यहाँ से थी उठ जाते जब चैन न रवे ठोर। हमारा जब शिव जी हम जब आपके सामने इस चटाई पर बैठते हैं तब हमारा मन कुछ और होता है, जब हम यहाँ से उठकर चले जाते हैं तो फिर हमारे लक्षण कुछ और ही दिखाई देते हैं। जब गोवर्धन भाई ने बात सुनी तो उनको क्योंकि जिसके अंदर अवगुण होता है उसी को जाके चोट लगती, जिसके नहीं है वो तो सोचेगा मुझे क्या लेनी देनी। तो यहाँ गोवर्धन भाई को क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि ये सब तो मुझे ही कह रहे हैं। तुम जानना शिव जी को कह रहे हैं गोवर्धन भाई कि शिव जी ये मुझे ही कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे। तो दो बाता श्री राज देख के दिल में किया विचार, इन्हों की अकल ऊपर मोए कैसा एतबार। जब दोनों को यो झगड़ते देखा तो धनी ने सोचा इतना बड़ा कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं और ये इतनी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, मैं कैसे एतबार करूं कि ये दोनों जने आगे जाके धर्म के कार्य में सफलता हमें मिल पाएगी। आज दो नहीं बन रही, जहाँ इकट्ठे इतने सालों को निकलना है तो कैसे ये बात बनी। या शिव जी को क्या आया, इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, इतना जोर आया शिव जी के अंदर, जोश ने जोरा किया। और फिर आए जबराइले जोरा किया, असराफीले किया जबराइल ने भी अपना जोश दिखाया और अक्षर की बुद्धि असराफील निज बुद्ध ने भी अपना जोर दिखाया। यहाँ पर शिव जी ने सबको क्या कर दिया, अपन भी करते हैं। घर में बच्चे लड़ रहे हो ना एक बार तो एक बार कहते हैं इन सबको अलग अलग कर दो, थोड़ी देर में शांति हो जाएगी। तो शिव जी ने भी यहाँ पर जोश में आकर सबको अलग अलग कर दिया, सबको अलग अलग चीजें देकर अलग अलग जगह पर भेज दिया। लालदास जी को कहा कि आप धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो और इन धर्म शास्त्रों को सुरक्षित रखो। और भीम भट्ट को बुद्धि दी और मुकुंद दास जी को तारतम देकर दोनों को कहाँ भेज दिया, उदयपुर भेज दिया। और गोवर्धन भाई को सूरत भेज दिया कि माँ मंगलपुरी धाम को जाके संभालो। और शेख बदल को हुक्म दिया। शिव जी स्वयं कहाँ चले गए, अनूप शहर चले गए वापस, पहले छोड़ के आए थे सुंदर साथ को। अब यहाँ पर जोश के अंदर सारी वस्तुएं बांटी, सबको अलग अलग करके, और शिव जी खुद भी वहां से अलग होकर अनूप शहर को चले गए। महीना था आषाढ़ का, बरकत धारा अखंड, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तत्किन। यहाँ पर आषाढ़ का महीना था और यहाँ पर अखंड धारा यानी कि बारिश हो रही थी और शिव जी ऊंट गाड़ी पर बैठकर कहाँ पहुंचे, अनूप शहर। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, शिव जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया, पेट खराब हो गया। तो लालबाई, और इतना हुआ कि लालबाई रोने लगी। लेकिन उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया, यहाँ पर फिर शिव जी ने कहा रोने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, जब जाना होगा तो मैं पहले से तुम्हें बता दूंगा, रोने की जरूरत नहीं है। तो उस समय पे जब इतना जोश आया था तो ये जोश का असर क्या होता है, शरीर पर भी होता है। जब आपके अंदर धनी का जोश जोर करता है तो ये शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि उसको सहन कर पाए, है तो पंच भौतिक तन। तो यहाँ उस समय पे एक तो पेट भी खराब हुआ और दूसरा अंदर से जोश ऐसा हो रहा है। उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम का दर से करो खेल में शोर। अब यहाँ से देखो, जब तक अंदर जोश ना आए तब तक कोई कार्य होता नहीं है। धनी को कार्य करवाना था, क्या सनंद वाणी का अवतरण होना था, इसलिए ये कारण बना दिया और धनी को वहां से जोश में बाहर निकाला। तो सनंद वाणी का अवतरण होने लगा और 30 प्रकरणों के अंदर कुरान के 30 सिपारे आकर उतरे और 12 प्रकरण जो है कलश के भी इसमें जोड़े गए, ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष एक साथ साथ एक ही किताब के अंदर दोनों का ज्ञान मिल सके। तो इस तरह से अब सोचा गया औरंगजेब को ये वाणी पहुंचाएंगे तो हमारी बात कुछ आसान हो जाएगी, क्योंकि कुरान की बातें इसमें आ रही हैं। सनंदे लिख तैयार करी विचार देखे सुकन, ए बानी सुन के पीछे ना हटे मोमिन। कहते हैं कि अब ये सनंदे जब वो देखेगा, तैयार हो गई, उनको जब ये देंगे तो वो मोमिन है, साख कुमार की वासना, वो पीछे हटने वाला नहीं है। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। यहाँ पर जागृत बुद्धि का ज्ञान सनंद वाणी का अवतरण हुआ और अनूप शहर के अंदर ही प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती का भी हिंदी में अवतरण हुआ। तो यहाँ पर हुआ हुक्म हक्का, शेख बदल ऊपर जाओ तुम सुल्तान पे देओ। अब शिव जी शेख बदल को कहे,
शेख बदल हुक्म के स्वरूप है, धनी का एक भी हुक्म वो टालते नहीं है, उनको धनी ने हुक्म का स्वरूप बोला है। तो यहाँ पे शेख बदल के ऊपर हुक्म हुआ कि जाओ तुम सुल्तान को ये खुशखबरी देकर आओ। तो शेख बदल जी वहां से निकल पड़ते हैं सनंद को लेकर और जुम्मे के दिन ईदगाह में चले जाते हैं और वहां पर क्या करने लगते हैं, सनंद की वाणी का गायन करने लगते हैं। वहां इतने लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, शेख बहुत पुकारते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि दज्जाल का पहले अज्ञानता है। किसी को धर्म से अपने मनुष्य जन्म क्यों मिला, क्यों आए, इससे कोई लेनी देनी नहीं है। बस कर्म कांड की तरह भक्ति किए जा रहे हैं, आत्मा का कैसे कल्याण होगा इस बात की चिंता किसी को भी किसी को नहीं है। इसी को दज्जाल का देखा, दज्जाल का बड़ा जोर, यानी कि अज्ञानता छाई हुई है। मनुष्य जन्म के असली लक्ष्य का पता तो किसी को है ही नहीं। तो फिर कोई तो कहता है, सुनते हैं कुछ लोग, फिर कहती है तो हिंदी में है, ये लिखे कलाम हिंदी में, बातें तो बरक है, बातें तो सत्य हैं, पर हमें रवा नहीं इस, क्योंकि हिंदी में लिखी है इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं। और एक तो एक सही आता है, जब शेख बदल जी बिना एक मोहम्मद की सनंद का गायन करते तो सैयद उससे उनसे शेख बदल जी से झगड़ने लगता है। क्यों, इतने पैगंबर हो गए, आप एक मोहम्मद की बात ही क्यों करते हो? आपको इतने 1,20,000 पैगंबर हो गए, आपको सिर्फ मोहम्मद ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर शेख बदल जी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। फिर शिरजी दिल्ली में आते हैं तो शेख बदल जी बताते हैं कि यहाँ पर किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश करी। फिर लालदास और गोवर्धन जी को थोड़े समय अलग किया, क्योंकि थोड़ी देर में क्या होता है, शांति हो जाती। फिर इकट्ठे हो गए, क्योंकि परम धाम की आत्माएं हैं, एक दिल्ली के देश से आई हैं, तो यहाँ अलग कैसे रहेंगी? तो माया का पर्दा है, कभी कभी क्या हो जाता है, बीच में आता है तो हम लोग अलग हो जाते हैं। तो हमें पहचान हो, अगर हम सब परम धाम की आत्माएं हैं तो हम अपनी एक दिली को छोड़े ना, क्योंकि एक दिली हमारा अपना गुण है। हम परम धाम की आत्माओं का एक दिली अपना लक्षण है। तो हम वहां पर एक दिली के साथ रहती थी, तो यहाँ पे भी एक दिली को बना कर रखे। जब हमें पता चल गया कि परम धाम में हमारी एक तन, एक बोली, एक जान, एक दिल था, तो यहाँ हम अलग अलग होकर क्यों रहें? तो इस तरह से अब लालदास और गोवर्धन को फिर कहाँ भेजा, शेख सलेमान के पास। उन्होंने जाके उससे मिले भी सही और उसको बताया भी सही, लेकिन वो कभी कहे कल बात करूंगा, आज बात करूंगा, और फिर कहे पहले तुम भेष बदलो तब तुम्हारी सुल्तान को बात सुनाऊंगा। ऐसे करते करते उसने कुछ भी असर लिया नहीं। अब यहाँ पर लाल दरवाजे को छोड़कर शिरजी सराय रोहिल्ला खान में आ गए और यहाँ पर अब एक कायम मुल्ला व्यक्ति है, उसको जो मुसलमान है उसको बुलाया गया, क्या करने के लिए, हिंदी को फारसी में करने के लिए, और जैसे तफसीर हुसैनी है उसको हिंदी में सुनने के लिए। तो कायम मुल्ला को पैसे देकर रखा गया यहाँ पर। तो जो 22 प्रश्नों की पार्टी बनाई थी हिंदी के अंदर, उनको पहले किस में तैयार कराया गया, फारसी में तैयार कराया गया, ताकि औरंगजेब को वास्तविकता की पहचान हो जाए। तब दयाराम भाई एक मुल्ला को लेकर आए। ये कौन लेकर आए, कायम मुल्ला को दयाराम भाई लेकर आए। अब शेख जी मिराजी का लिखा एक संवाद, तिन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। यहाँ शेख जी और मीरा जी का संवाद लिखा गया। ये शेख जी और मीरा जी का संवाद क्या है कि कुरान के ऐसे रहस्य जो आज तक इस्लाम के अंदर खुले नहीं थे, उनको यहाँ खोला गया। या लालदास जी वो वहाँ पर दरबार के अधिकारियों के रूप में प्रश्न करेंगे, वो है मीरा जी, और शेख जी, शिरजी साहिब जी उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये शेख जी मीरा जी का संवाद है, जिसके अंदर क़यामत के 7 निशानों की बात की गई है, और फिर उसके बाद इश्क रबत की बात की गई है, ब्रज रास और जागने की बात की गई है। ये सारी बातें क्या करी गई हैं, शेख जी मीरा जी के संवाद के अंदर लिखी गई हैं। तो ये यहाँ पर तैयार हुआ, और फिर इसको रुक्के के रूप में बनाकर जाकर सुंदर साथ घर घर जा रहा है और पुकार कर रहा है इस रुक्के को दिखा दिखा के, लेकिन कोई भी वहां पर सुनने वाला नहीं है। शेख निजाम के यहाँ भी गए, लेकिन वो तो सत्य की राह पर चलने को तैयार होता ही नहीं है। फिर यहाँ पर एक सूरत से सौदागर आए हुए होते हैं, उन्होंने देखा हिंदू संत है, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास एक दज्जाल नामा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर शिव जी ने कहा लेकर आओ, दज्जाल नामा देखें।
तो पर यहाँ पर कह तो दिया लेकिन देता नहीं है। 2-3 दिन भटके, फिर कहता नहीं मेरे पास तो तफसीर हुसैनी भी है। तो यहाँ पर शिव जी ने कहा चलो। तो यहाँ पर दयाराम भाई काफी बार उसके पास गए, लेकिन उसने बात सिर्फ कह के छोड़ दिया। तब अब दयाराम भाई ने कहा कि मेरे सतगुरु, मेरे धनी चाहते हैं कि तफसीर हुसैनी को मैं बांटूं, तो मैं क्यों ना तफसीर हुसैनी लाकर अपने धनी के चरणों में रखूं। तो वो बाजार में गए, उर्दू बाजार में, और वहां पर जाकर कहा कि मेरे एक दोस्त बाहर रहते हैं, मुसलमान दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से तफसीर हुसैनी मंगाई है, तो मुझे तफसीर हुसैनी चाहिए। तो 38 रुपए के अंदर यहाँ तफसीर हुसैनी खरीद कर दयाराम भाई लेकर आते हैं और किसके चरणों में रखते हैं? शिव जी के चरणों में रखते हैं, क्योंकि शिव जी को इससे बहुत खुशी होगी। तफसीर हुसैनी क्या है? ये कुरान का टीका है जो मोहम्मद साहब के जवाई हुसैन साहब ने इसका टीका किया था, तो ये तफसीर हुसैनी कहलाती है। तो तफसीर को देख के श्री राज भाई खुशहाल बातें लगे करने, आगे गुलाम लाल, और फिर लाल राजी से बातें करने लगे। और फिर कायम मुल्ला ने क्या करना शुरू किया? वो तफसीर हुसैनी को हिंदी में पढ़कर सुनाना शुरू किया। तो सबसे पहले प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पढ़ी, जामे 3 तकरार। सबसे पहले कायम मुल्ला ने इन्ना इंजुलना सूरत को पढ़ा, जिसके अंदर लैलतुल कद्र की रात्रि के 3 तकरारों का वर्णन आया हुआ है। ये 3 तकरार क्या है? ब्रज, रास और जागनी, जिसको कुरान में हू तूफान और नू तूफान कहा गया। इस तरह से इन 3 तकरारों का वर्णन यहाँ पर, और क्यामत का समय कहा गया। इन 3 तकरारों का वर्णन उसके अंदर था। फिर उसमें हम ही थे ब्रजराज में, हम तीसरे आए हित। एक तो वही बात है जो हमको कही थे, जो सतगुरु बताते थे, वही बात यहाँ पर भी कुरान भी बता रही है। इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। फिर दूसरी सूरत को पढ़ा इन्ना आतेना सूरत, उसके अंदर जब कायम मुल्ला ने पढ़ा तो उसके अंदर परम धाम के निशान, उसमें वर्णन था जमुना जी का, ताल का, हौज का सरताल का, पाल का वर्णन था। तो धनी ने कहा ये तो हमारे ही धाम की हकीकत यहाँ पर बताई जा रही है, और सुंदर साथ भी खुश हुए। अब यहाँ पर ये वेद और कतेब के एकीकरण की सूचना सभी सुंदर साथ को जगह जगह पर पहुंचाई जा रही है कि कुरान के वारिस तो हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और हमारे कोई धनी ने इस माया के बीच में से हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। ये कहाँ से बैठे हैं हम लोग? दिल्ली के अंदर बैठे हैं। हम ही सुंदर साथ थे जो नहीं जागे होंगे, पर हमने तब जागने के काले में कहा आगे नहीं कदम रखे होंगे, लेकिन अब रख के दिखा दें, क्योंकि समय तो है, जब जागो तभी सवेरा। और आज भी धनी को उतनी ही जरूरत है मोमिनों की जितनी उस समय पे जरूरत थी, क्योंकि आज भी वही परिस्थिति। और अब कल भी बोला था 400 शताब्दी में दिल्ली में बहुत विशाल प्रोग्राम होगा, हम सभी सुंदर साथ को अपनी कुर्बानियां यहाँ पर देनी है। तो कहते हैं सुनियो भीम मुकुंद जी उत्तर केशव शाम, हम पाती पड़ी मेहमत की, सब पाई हकीकत दाम। चिट्ठी लिख रहे हैं शिव जी, किनको? सुंदर साथ को, जो जगह जगह पर गए हैं उनको चिट्ठी। और भीम मुकुंद जी का नाम क्यों लिखा खास? क्योंकि भीम और मुकुंद जी हिंदू पक्ष के कट्टर हैं। वो कभी कभी परेशान होते हैं कि श्री जी क्यों मुसलमानों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको चिट्ठी लिखी कि देखो कुरान के अंदर भी हमारी बातें लिखी हुई है, हम पाती पड़ी मेहमत की, मैंने मेहमत की चिट्ठी को पढ़ा, उसमें हमारी ही हकीकत बताई हुई है। अपने घर की इशारते और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा, ये हमारे घर के इशारे हमें ही समझ आएंगे। इसीलिए तो आज तक मुसलमानों को ये बातें खुली नहीं है, क्योंकि ये चिट्ठी हमारे नाम की है। इस तरह से हम जगह जाके चिट्ठी लिखी और कहा कि उन सुंदर साथ को बधाई दो जो सुंदर साथ इस कार्य के अंदर, संग्राम के अंदर शामिल हो रहे हैं। आप जगह जगह के सुंदर साथ, उन सुंदर साथ को चिट्ठी लिख के बधाई दो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। उससे क्या होगा? सुंदर साथ का हौसला बढ़ेगा। एक सुंदर साथ कार्य कर रहा हो, दूसरा उसकी टांग खींचे, तो बेचारा वो खुद तो कर नहीं पाएगा, और क्या होगा? काम अधूरा रह जाएगा। खुद तो नहीं करेंगे साथ, उसको भी क्या करेंगे? छुड़वा देंगे। तो शिव जी सिखा रहे हैं कि कोई सुंदर साथ अगर कार्य कर रहा हो तो पीछे से उसको क्या करो? उसको मोरल सपोर्ट करो, उसकी प्रशंसा करो, उसके कार्य में सहायक बन के खड़े रहो। तो इन समय नर्तनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी, संघजी शामिल, आए प्रबोधने की आस। इस समय पे, क्योंकि पहले चिट्ठी भेज चुके हैं बिहारी जी को, अब यहाँ पर बिहारी जी ने इन 3 सुंदर साथ को क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर पता करने के लिए भेजा। ये हैं प्रेमदास जी, नागजी भाई और संघजी भाई। और ये क्यों आए हैं?
ये इसलिए आए हैं कि हम बिहारी जी के सिद्धांतों का यहाँ पर आकर क्या करें, प्रचार करें। और देखिए दिल्ली में इस्लाम के प्रति ये लोग सुंदर साथ वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यहाँ की गादी का महत्व इनको दिखाया जाए। बिहारी जी बैठे हैं, बिहारी जी के महत्व को दर्शाया जाए। तो इस तरह से, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सत्य धर्म पे समर्पित होने की उनकी इच्छा नहीं है, आक्रोश रखते हैं। इन सुंदर साथ से क्या रखते हैं, वैर रखते हैं। जो दिल्ली में अपनी जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं, उन सुंदर साथ से, ये जामनगर से जो सुंदर साथ आए थे, इनको क्या है, वैर है। क्योंकि शुरू से देखा हमने किस तरह से धनी ने विजय पाली मक्का के ऊपर, बिहारी जी की विचारधारा के ऊपर। पर बिहारी जी को हम बुरा ना कहें, बिहारी जी को तो रोल मिला है, वो तो रोल निभा रहे हैं। पर जितना अच्छा रोल बिहारी जी ने निभाया ना, कोई निभा नहीं सकता। अगर बिहारी जी ये रोल ना निभाते तो महराज ठाकुर प्राणनाथ के रूप में जाहिर ना होते, कभी जामनगर की धरती को छोड़कर बाहर ना निकलते। तो यहाँ पर खुदा परमात्मा एक है, मोहम्मद का कथन सत्य एवं श्रेष्ठ है, इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं था। किनको, जो तीनों सुंदर साथ आए थे, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता था। और ये लोग ब्रह्म मुनियों के समुदाय में पहुंचे तो वहाँ मोहम्मद के बिना कोई दूसरी बात होती नहीं है, वहाँ तो एक ही चर्चा है। तो इनको क्या होता है, आश्चर्य होता है। फिर यहाँ पर शिव जी के साथ इन तीनों ने गादी स्थान से आने के कारण क्या अहंकार है अंदर। हम कहाँ से आए हैं, नौतनपुरी की गादी से आए हैं। और गादी को बनाने वाले, गादी के ऊपर किस शक्ति का विराजमान है, गादी किस लिए गादी का महत्व है, वो स्वयं जो शिव जी सामने बैठे हैं उनकी पहचान इनको नहीं है। और जोश में कि हम गादी से, हम नौतनपुरी धाम से आए, इस बात का अहम लेकर जोश में शिव जी के सामने बातें करते और शिव जी के स्वरूप की पहचान इनको होती नहीं है। तब शिव जी ने इनको देवचंद जी और मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान कराई कि देवचंद जी में श्यामा मायानी और मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्मा लीला कर रही है। इन दोनों आत्माओं में एक राज्य की शक्ति कार्य कर रही है। जो बात मोहम्मद साहब ने कही वही सतगुरु ने कही, दोनों को मिलाकर देखो तो एक दिन श्री निजानंद संतराय की प्रतिष्ठा होती है। ये समझा रहे कौन, वो जोश में भर के बोल रहे थे, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, शिव जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी। शिव जी ने यहाँ पर मोहम्मद और सतगुरु महाराज की पहचान करा के, श्यामा महारानी और अक्षर की पहचान करा के, अपने स्वरूप के अंदर धनी की पहचान उनको करवा दी। जब ईसा महमद मिल गए, कलमा और तारतम भागा दिल का कुफर जाग देखी आत्म। अब जब यहाँ पर ईसा और मोहम्मद का ज्ञान मिला, कलमा और तारतम मिला, तब इन तीनों के दिल के अंदर के शक क्या हो गए, खत्म हो गए और इनकी आत्मा जागृत हो गई। तीनों की आत्मा जागृत हो गई। तब तीनों बोले, हमने आपके स्वरूप में श्री देवचंद जी के दर्शन किए हैं। खुदा मात्र एक है तथा मोहम्मद साहब उनके संदेश वाहक, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये तीनों अपने मुंह से कह रहे, पहले ये बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज जब साक्षात धनी सामने बैठे, उन्होंने समझाया तो तीनों के अंदर की स्थिति बदल गई और तीनों की आत्मा जागृत होगी। पर आत्मा इतनी जल्दी जागृत होती नहीं है, पर्दा बार बार माया डालती है, बार बार डालती है, यहाँ पे भी डालेगी। हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन, हम अब लो भूलते है इत बात। अब तीनों बोले, हम भी अब सुंदर साथ को चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि हम अभी तक भूले हुए थे। यहाँ पर तो शिव जी के साथ तो दिल मोमिनों की बात ही चलती है, दूसरी तो कोई बात यहाँ पर होती नहीं है। श्री देवचंद जी को हम देखा हित, तुम ईमान ले आइयो जो कोई होवे जित। कहते हमने देवचंद जी को श्री प्राणनाथ जी के महराज ठाकुर के स्वरूप के अंदर देख लिया है, तुम सब भी ईमान लेकर आओ, जो जहाँ पर भी है सब शिव जी के स्वरूप पर ईमान लेकर आओ। आत्मा जागृत हुई है एक बार, तो बोल रहे हैं। तो ऐसे ही होगा, जब इस चटाई से उठ के जाएंगे तो मन कुछ और होगा। वो था ना कौन, दोनों तरफ माता पिता को लेके चले थे, श्रवण कुमार। कहते हैं जब दिल्ली की धरती पर आए थे या कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो क्या बोले, मैं पागल हूं इन दोनों को लेकर चल रहा हूं इतने समय से। तो यहाँ पर धनी ने थोड़ी मिट्टी बदली, जब वापस वहां बिठाया तो अरे ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो ये धरती का असर होता है।
तो यहाँ पर जब शिव जी के सामने बैठे थे तो सब जगह पे चिट्ठियां लिख दी। शेख बदल और नाग जी एक ठोर किए, जब संग जी शामिल हुए के ताम खिलाया तब शिव जी ने भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया, शेख बदल, नाग जी और संग जी इन सबको बिठा के एक ही थाली के अंदर भोजन करवा दिया, क्योंकि मुसलमान है शेख बदल। पर आज आत्मा जागृत थी तो बैठ के भोजन कर लिया। कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक, एक दिन होए मिले ल्याए ईमान ऊपर, हक सारे दिल की अज्ञानता दूर हो गई। जो अभी तक लग रहा था कि बिहारी जी के अंदर धनी बैठे हैं, आज दिखाई दे गया कि धनी कहाँ पर है। सतगुरु तो साक्षात प्राणनाथ में महराज के अंदर बैठे हैं। तो इस प्रकार तीनों 22 दिन तक प्रेमदास जी और ये सब साथ रहे, लेकिन अब अलग हुए। तो प्रेमदास जी को क्या लगता है, जब ये धनी के सामने होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब ये मेरे साथ आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। तो प्रेमदास जी तो क्या कहते हैं, यहीं रह जाते हैं और संग जी और नाग जी यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं जिन्हों खुली नजर रूह की सोई पोचे अरस हक, जिन्हों छूटी ना नजर जाएगी सो पड़े दुनी बीच सर। जिसकी रूह की नजर खुल जाएगी ना, वो तो क्या होगा, अखंड परम धाम के अंदर उसकी दृष्टि चली जाएगी और कोई भेदभाव उसके अंदर रहेगा नहीं। लेकिन जिनकी ये जायरी नजर छूटेगी नहीं, बाहर की नजर जिनकी नहीं छूटेगी, आत्मदृष्टि जिनकी नहीं खुलेगी, सो पड़े दुनी बीच, वो तो दुनिया के अंदर शक ही करते रहेंगे। उनके मन के कभी संशय खत्म होंगे नहीं। जब इत से पीट दी तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान। जब यहाँ से दोनों निकले तो फिर आकर शैतान ने आकर क्या कर दिया, अपना जोड़ा दिखाया और उनके ईमान को वापस छीन लिया। फिर जहाँ जाते हैं धुंधली बातें। पहले चिट्ठियां लिखी थी कि हमने महराज के अंदर सतगुरु को देखा। अब कहते हैं महराज तो बिहार और सतगुरु तो बिहारी जी के अंदर ही विराजमान है। इस तरह से वापस नौतनपुरी पहुंच जाते हैं, धुंधली बातें करते, कभी कुछ कभी कुछ। जिसके अंदर ईमान नहीं दृढ़ होता ना, वो कभी कुछ बोलता है तो कभी, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, आपने देखा हरिजी व्यास को पूर्ण ज्ञान नहीं था तो कभी बोलता था नारायण का ठिकाना है, कभी बोलता था अक्षर का ठिकाना है। जब ज्ञान परिपक्व होता है तो आप एक बात करते हो, दो बातें कभी भी करते नहीं हो। तो जी अब यहाँ पर जब बिहारी जी के सामने पहुंचे तो फिर सच्ची बात मुंह से निकल गई। श्री देवचंद जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करन का सौंपया उनको काम। अब फिर कह दिया बिहारी जी के सामने कि हमने तो देवचंद जी को कहाँ देखा, महराज के अंदर बैठे हुए देखा। उन्होंने एक दिन का जिम्मेदारी ले रखी और सतगुरु महाराज ने उन्हीं को ये शोभा, ये काम उनको सौंपा है। ये सुनकर बिहारी जी ने तो जैसे सुना उनको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। फिर बड़ी मुश्किल से बिहारी जी को समझाया और फिर वापिस, अब यहाँ पर फिर कहेंगे, बिहारी जी मानते नहीं है, बड़ी मुश्किल मनाएंगे, फिर कहेंगे हम सबको वापस चिट्ठी लिख देते हैं। फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरेगी, मत कोई लायो ईमान तरफ शिव जी साहेब जी। और फिर चिट्ठी लिख रहे हैं सुंदर साहब को कि हमारी बात पे विश्वास मत लाना, आप शिव जी साहेब पे ईमान मत लाना कोई भी जना, क्योंकि हमारे से गलती से ये बात लिखी गई थी। मोहम्मद कह सुनो साथ जी, जो तुम में भी तक लिखी लो महफूज में तुम्हारे ताले। धनी कह रहे हैं हे सुंदर साथ जी, जो कुछ भी आप पर बीत रहा है वो पहले से भविष्य पटल धनी ने अपने दिल पर कलम से लिख रखा है। ये तुम्हारे ताले जो होना है वो पहले से लिखा गया है, इसलिए उसको स्वीकार करो। कहते कहे मोहम्मद तुम पर मोमिनो दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का जो पल पल मेर करत। धनी कैसी भी परिस्थिति बनाए आपको यही लगना चाहिए। महामती कह रहे हे सुंदर साथ जी, तुम पे पल पल जो कुछ भी बीत रहा है ना, वो उस प्रीतम परमात्मा का प्रेम है जो तुम्हारे पर पल पल मेहर बरसा रहे हैं। यानी कि धनी हमें यहाँ पर दुख और सुख में समान रूप से कृपा का अनुभव करना सिखा रहे हैं। हम सुख में तो कृपा का अनुभव करते हैं लेकिन दुख में नहीं करते। धनी कहते हैं जब दुख और सुख में बराबर की कृपा का अनुभव करना शुरू करोगे तब वास्तव में आपको धनी की कृपा का दर्शन होगा, तब वास्तव में आप धनी की पहचान कर पाओगे। ये दुख तो दुनिया के हैं, ये आते इसलिए आत्मा को खींचने के लिए। तो दुनिया के दुखों में क्या दिखाई दे रहा है, आत्मा का आनंद दिखाई दे रहा है। तो धनी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि दुख और सुख में
एक से रहो, कभी भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा खुश। क्यों, कैसे रह पाओगे? जब मानोगे कि ये सब कुछ धन ही कर रहे हैं और हमारे ताले ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर हम लाख शोर मचा ले, कुछ बदलने वाला नहीं है। और जो कुछ होता है वो हमारे धनी कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, उसके अंदर बुरा कभी भी होगा नहीं। दुनिया में देखने में बड़ी से बड़ी बुराई आपको दिखाई दे जाए, लेकिन धनी की नजर में वो बुरा नहीं होता, क्योंकि धनी आपका सब कुछ जानते हैं। आप तो अपना वर्तमान देखते हो, धनी तो आपका भविष्य भी जानते हैं। धनी को पता है कौन सी चीज इस रूह के लिए फायदेमंद है, अगर नहीं फायदेमंद तो आपसे छीन लेंगे, लेकिन आपकी संकुचित दृष्टि उसमें बुरा ढूंढेगी। लेकिन धनी तो उसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं। अब यहाँ से रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना, हुक्म परवर। अब रोहिल्ला खान की सराय में जाकर बैठे तो वहां पर देखा अब हमें क्या करना है, अब धनी हुक्म क्या देते हैं। अब यहाँ पर भी लगे हुए सुंदर सा, शांत नहीं है। औरंगजेब के दरबारी रिजवी खान के पास भी 10-20 दिन तक गए, बातें करी कुरान के संबंध में, क़यामत की बातें करी, इमाम मेहदी के आने की बातें करी। फिर औरंगजेब का पीर गुरु शेख निजाम है, उसके पास भी जाके सत्संग किया, लेकिन वो भी चिकना गड़ा, उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर शेख वाजिद नाम का एक फकीर है, उसके पास भी 10-12 बार गए, क़यामत की बातें सुनाई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3-5, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर इच्छा ही नहीं है परमात्मा को जानने की, तो क्या सुनेंगे। औरंगजेब के हिंदू दरबारी सागरमल के यहाँ पे भी गए, उसको भी धर्म की रक्षा के हेतु प्रेरित किया, लेकिन वहां पे भी सफलता नहीं मिली है। अब यहाँ विचार किया, फर्ज आपन ऊपर है पहुंचाने पैगाम, जो तो ईमान ल्यामी सो दाखिल होए इस्लाम। हमारा तो फर्ज है कि सबको पैगाम पहुंचाएं, क्या पता कोई ईमान ले आए और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। तो क्या संदेश पहुंचा रहे हैं कि क़यामत का समय आ चुका है और इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। उनकी ही कुरान से उनको समझाने कि 11वीं सदी के अंदर इमाम मेहदी का प्रकट होना लिखा है, वो 11वीं सदी आ चुकी है और इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, उनको ये मुसलमानों को समझाना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर 4 महीने सराय को रोहिल्ला खान की हवेली में रह के फिर कहाँ गए, चांदनी चौक में दूली चंद की हवेली में आए। यहाँ पर लोग जब इनको कुरान की चर्चा करते देखते हैं तो हिंदुओं ने क्या कर दिया, यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो वेशभूषा तो हिंदू की है, लेकिन करते क्या, ये तो कुरान की चर्चा करते। फिर यहाँ से भी इस हवेली को आप देखो कैसे धनी को पूर्णम परमात्मा अक्षराती श्रीराज खुदा ताला स्वयं आकर बैठे हैं, लेकिन मनुष्य तन की मर्यादा को निभा रहे हैं, यहाँ पर टिक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा औरंगजेब का पहरा है, ऐसा दबदबा है कि हिंदू लोगों को रुकना भी मुश्किल हो रहा है। फिर जाके अब एकांत में जाके 5 नलुए तैयार करेंगे और उसको ये सुंदर सा शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इन पत्रों में क़यामत के 7 निशान के प्रकट होने की बात की गई और उनमें क्या क्या लिखा, अब ये नलुओं में क्या क्या लिखा हम यहाँ पर सुने, आगे जाके फिर ये बात हमें दोबारा बतानी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कहा कि क़यामत के 7 निशान जाहिर हो चुके हैं। सबसे पहला निशान है दावतुल अर्ज नाम का जानवर प्रकट होगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसा जानवर होगा जिसका मुख तो इंसान का होगा, सिर पर उसके पहाड़ी बैल के सींग होंगे, आंखें उसकी सुअर की होंगी, गर्दन उसकी मुर्गे की होगी, कान उसके हाथी के होंगे और पीठ उसकी गीदड़ की होगी, छाती उसकी शेर की होगी और मुख होगा इंसान का। क़यामत जब आएगी तो ऐसा जानवर प्रकट होगा। कौन मानते हैं? कुरान को मानने वाले मुसलमान, जो सिर्फ उसके जाहिरी अर्थों पे जाते हुए ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा जानवर तो कोई प्रकट अभी हुआ नहीं। तो शिव जी ने यहाँ पर बताया कि ऐसा कोई जानवर प्रकट होने वाला नहीं है। ये दावतुल अर्ज नाम जानवर, ये तो इंसान की प्रवृत्तियां इस तरह की हो जाएंगी, तो इंसान शक्ल में तो इंसान होगा, लेकिन उसके सिर पर क्या होंगे, पहाड़ी बैल के सींग, मतलब जबरदस्ती जाके दूसरों की बातों में आकर टांग अड़ाएगा। पहाड़ी बैल क्या करता है, उसको खुजली मचती है तो झाड़ियों में जाकर, दीवार में जाकर अपने सींग मारता है। ऐसे ही आज का इंसान भी मतलब नहीं है, फिर भी जाके दूसरे की बातों में टांग
अड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये शिव जी ने कहा ये है पहाड़ी बैल के सिंह। सुअर की आंखें, सुअर क्या करता है, सिर्फ गंदगी को देखता है। और आज मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, यहाँ चर्चा सत्संग होगा वहां तो जाएगा नहीं, जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, दुनिया की बातें होंगी तो वहां जाकर आराम से तसल्ली से मगन होकर बैठेगा। तो शिव जी कहते हैं ये सुअर की आंखें हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा हाथी के कान होंगे, अपनी मस्ती में चलेगा, ज्ञान चर्चा तो सुनने के लिए तैयार होगा ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद गर्दन होगी मुर्गे की। मुर्गा क्या करता है, वो अपनी गर्दन को झुकाता नहीं है, जब उसको दाना चुगना होता है तो पूरा ही झुकता है। तो यहाँ पर इंसान भी अपने स्वार्थ के लिए झुकेगा, नहीं तो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होगा। और यहाँ पर कहा कि पीठ होगी गीदड़ की, धर्म का बोझ वो सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि गीदड़ की पीठ पर एक डंडा मारो वो खत्म हो जाता है। और उसका आगे की छाती होगी शेर की, निर्दयी, एक तरह से दया नाम की चीज इंसान के अंदर होगी नहीं। ऐसी कल बात कहते ही खाने को दौड़ेगा। तो इस तरह से शिव जी ने बताया कि ये कोई ऐसा जानवर नहीं होगा, ये तो इंसान के अंदर की प्रवृत्तियां ऐसी होंगी। तो ये बताया शिव जी ने। दावत एक निशान यहाँ पर किस में लिखा है, नल्लुओं के अंदर लिख के भेजा, क्योंकि वो तो जाहिरी अर्थ देख रहे हैं। अब यहाँ बातूनी अर्थ दिखाएंगे तभी उनकी दृष्टि खुलेगी कि वास्तव में इंसान की प्रवृत्ति तो ऐसी है। इस तरह से दूसरा निशान बताया, बिना रोशनी का सूर्य मगरब से उदय होगा, यानी कि पश्चिम से उदय होगा। तो वो सोचते हैं कि वहां पर सूर्य उदय होगा, लेकिन श्री जी ने कहा कुरान रूपी सूर्य वहां पर उदय हुआ, मगरब में पश्चिम में कुरान रूपी सूर्य उदय हुआ, लेकिन उसके जो जाहिरी बातें तो सबने देखी, उसके बातूनी रहस्य किसी को खुले नहीं। यानी कि कुरान आने के बाद भी अंधकार तो बना रहा, प्रकाश नहीं हुआ। इसी को कहा अंधकार कैसा सूरज, बिना रोशनी के सूरज हुआ। तो यहाँ पर कुरान रूपी सूर्य मगरब से उगा, लेकिन उसके रहस्य कोई समझ नहीं पाया, तो वहाँ प्रकाश नहीं फैला, अंधेरा ही रहा। जब रूहुल्लाह रसूल साहब तथा इमाम मेहदी हिंदुस्तान में श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाए हुए, तो परम धाम का ज्ञान रूपी सूर्य मशरक यानी कि पूर्व हिंदुस्तान में आकर उगा। और कुरान के बाहरी अर्थ समझने वाले मुसलमान जाहिरी सूरज पश्चिम में उगने की बात देखते रह गए। उनको क्या लग रहा है कि वहां कोई सूरज उदय होगा, सूरज तो पूर्व से ही उदय होना है। और यहाँ पर ज्ञान से ही ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा काने दज्जाल, एक काना दज्जाल होगा जो इतने ऊंचे गधे पर सवार होगा। तो कहते काने दज्जाल का गधे पर सवार होना कहा जाता है कि दज्जाल का गधा इतना बड़ा है कि सातों समुद्रों का जल उसकी जांघों के बराबर भी नहीं पहुंचता। तो धनी कहते इतना बड़ा अगर गधा होगा और उस पर दज्जाल बैठेगा, अगर वो गिरेगा तो दुनिया का हाल क्या होगा। तो बस ये मोह सागर, ये महाशून्य ही गधा है। ये यहाँ से लेके महाशून्य तक शर ब्रह्मांड पूरा गधा है, जिस पर विराजमान अजाजील है, दज्जाल जिस पर बैठा हुआ है। अजाजील क्या कहता है, सबको भरमाता है, सबकी बुद्धि को भ्रमित करता है, एक परमात्मा की तरफ लगने नहीं देता, अपनी पूजा करवाता है। तो यहाँ पर जीव सृष्टि के दिलों पर अबलीस की हुक्म है, और अजाजील का ही अंश इबलीस सबके अंदर बैठा हुआ है। जैसे विष्णु का जीव सभी के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे हमारे अंदर भी इबलीस मन के रूप में बैठा हुआ है, और हमारे अंदर भी दज्जाली प्रवृत्तियां रहती हैं। ज्ञान की पहचान नहीं होती, असल चीज की पहचान नहीं होती, और असत्य को पकड़कर हम बैठे रहते हैं। तो इसलिए केवल उसकी दज्जाल की कौन सी आंखें खुली हैं, बाहर की आंखें खुली हैं, अंदर वाली आंख उसकी बंद है। इसलिए उसको कहा वो कैसा दज्जाल है, काना दज्जाल है। काना किसको बोलते हैं, जिसकी एक आंख नहीं होती। तो क़यामत के समय इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के प्रकट हो जाने पर संसारी जीव उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी आत्मदृष्टि खुलेगी नहीं। यही काने, जिन्होंने शिव जी के स्वरूप को नहीं पहचाना वही काना दज्जाल है। फिर चौथा निशान बताया आजूज और माजूज का प्रकट होना। तो कहते हैं आजूज 100 गज का और माजूज 1 गज का माना गया। इनकी फौजों की संख्या 4 लाख तथा इनकी फौज में 3 सेना नायक हैं, तुला, ताबा और सावा, यानी कि प्रात, दोपहर और सायंकाल। अष्ट धातु की पतली दीवार को ये आजूज माजूज चाटते रहते हैं। शाम तक वह दीवार कागज की तरह पतली हो जाती है, फिर सुबह वैसे के वैसे तरोताजा हो जाती है। और जब तक खुदा नहीं चाहते आजूज माजूज इस दीवार को गिरा सकते नहीं। ये कुरान के अंदर लिखा।
श्री प्राणनाथ जी ने कहा, इसके बातूनी भेद को स्पष्ट करके बताया। आजूज दिन को बोलते हैं और माजूज रात्रि को बोलते हैं, और दिन के समय मनुष्य की प्रवृत्तियां 100 तरफ दौड़ती हैं, इसलिए आजूज को 100 गज लंबा कहा। और रात्रि के समय सारी प्रवृत्तियां समा के हम नींद के अंदर चले जाते हैं, तो माजूज 1 गज लंबा का। तो यहाँ पर ये हमारी पंच भौतिक शरीर, ये अष्ट धातु की दीवार है। दिन भर हम दुनिया के काम करते रहते हैं, रात को जाके थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर सुबह जब उठते हैं तो फिर माया के काम करने की वैसी शक्ति हमारे अंदर वापिस से आ जाती है। तो इस तरह से, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं चाहती ये शरीर छूटता नहीं है। तो कहते हैं जब खुदा के हुक्म से महाप्रलय होगी तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात आजूज माजूज रूपी काल के द्वारा सांसारिक प्राणियों की उम्र रूपी दीवार को तोड़ दिया जाएगा। क़यामत आएगी तो यानी कि पर्सनल एक शरीर की क़यामत, तो क्या है उसका खत्म हो जाना। तो यहाँ 4 निशान तो ये बताए और 3 निशान बताए कि जब क़यामत का समय होगा तो ईसा रूहल्ला आएंगे, असराफील आएंगे और जब्राइल आएंगे। यही क़यामत के आगमन के 7 निशान कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। तो ईसा रूहल्ला कौन है? 11वीं सदी में ईसा रूहल्ला सतगुरुदेव चंद जी महाराज हैं, और असराफील कौन है? अक्षर की बुद्धि है, और जब्राइल धनी का जोश है। ये सब तीनों यहाँ पर आए कब? जब ये 4 निशान अपना जोड़ा करेंगे। कहते हैं ना, जब जब कलयुग बढ़ता है, भागवत में भी कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि, जब जब अधर्म धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब कहाँ आते हैं? परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो ऐसे ये 4 निशान क्या है? कलयुग का जोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर शक्तियां आ रही है, ईसा रूहल्ला, असराफील और जब्राइल यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी क़यामत की 3 निशान। इस तरह से क़यामत के 7 निशान हुए। 11वीं सदी में क़यामत का सही समय निश्चित होता है, क्योंकि कुरान में कल का रोज क़यामत होने का लिखा हुआ है। और कहते हैं कल का रोज का मतलब क्या है? दुनिया के जब 1000 साल बीत जाते हैं तो खुदा का एक दिन बीतता है, और दुनिया के 100 साल बीतते हैं तो खुदा की एक रात्रि बीतती है। ऐसे 1100 साल बाद 11वीं सदी के अंदर क़यामत के आने की निशानियां कुरान के अंदर बताई गई हैं। और जब अब वहां पर लिख दिया सीधे शब्दों में, जो कुरान के किस में लिख रहे हैं? ये नलुए तैयार कर रहे हैं। सारी बातें कहाँ लिखी जा रही हैं? नलुओं के अंदर लिखी जा रही है। नलुए पहुंचाने औरंगजेब के दरबारियों को, जो और फिर लिख दिया आखिर में, जो कुरान के इन वचनों को स्वीकार नहीं करेगा वह काफिर है, और कजा के दिन उसे दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। हमने पैगाम पहुंचाने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। फिर ये मत कहना कि हमें संदेश दिया नहीं गया था। फिर कांजी को कासिद कर नलुए दिए हाथ, केते को शामिल किए रहियो इनके साथ। तो क्या लिखा हुआ है क्या नलुओं में? क़यामत के 7 निशान। और फिर 11वीं शताब्दी में इमाम मेहदी के आने की निशानी, क़यामत का समय, और फिर ये बता दिया कि लिखा हुआ कल का रोज क़यामत होगी। कल का रोज कैसे हुआ? 1000 साल और 100 साल मिला के 1100, तो 11वीं शताब्दी बनते। इस तरह से सारी बात समझा कर उन नल्लुओं के अंदर लिख के। और कांजी भाई कौन है? जिन्होंने पहले भी अपनी कुर्बानी दी थी। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्त्री वेश धारण करके कहाँ गए थे? शिव जी को बाहर निकाला था। आज वो कांजी भाई तो धर्म पे कुर्बान होने के लिए सदैव तैयार खड़े हुए। इधर शेख बदल और इधर कांजी भाई। इनको नहीं लेने देने की कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यहाँ तो एक ही धनी का कार्य करने के अंदर उमंग इतनी है। तो यहाँ पर नलुए लेकर 5 नलुए तैयार किए गए। एक नलुआ काजी शेख इस्लाम को, दूसरा मुख्य दरबारी दीवान रजवी खान को, तीसरा धर्मगुरु शेख निजाम को, और चौथा आकिर खान जो कुरान की तालीम देने वाला है, और 5वां दिल्ली का कोतवाल सिद्दी पोलाद को। ये 5 नलुए जाकर देने हैं, और यहाँ पर जाके उनको सूचित करना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क़यामत का समय आ चुका है, बात बतानी और साथ में नलुआ जाकर देना। आप सोचो, एक हिंदू कांजी भाई किस तरह से अपनी जान को हथेली पर रखकर 5 मुसलमान दरबारियों को जाकर संदेश देने के लिए जा रहे हैं। तो शेख इस्लाम के पास, काजी के पास गए तो वो पूछता है ये किसने चिट्ठी भेजी? तो उन्होंने कहा फकीर ने भेजी। फकीर कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा फकीर तो कहीं बैठा है, मैं तो कासिद बेटान तू करे खिजमत अपने अरब, हम मेहनत इनकी करें गार से छोड़ के देवे घर। मैं नहीं जानता वो फकीर कौन है,
मैं तो एक कासिद पेटास हूँ, मैं तो एक संदेश वाहक हूँ, अपने पेट पालन के लिए कार्य करता हूँ। वो फकीर मेरे को मेहनताना देता है, अपने जेब में से मुझे पैसे निकाल के देता है, इसलिए मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बस इतना का फकीर तो पहाड़ पर रहते हैं। तो काजी पूछते हैं कि सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए? तो नाम बता दिए, 4 और के लिए भी है। तो काजी कहता है पहले उनके पास जाओ, फिर मैं जवाब दूंगा। अब धर्म गुरु शेख निजाम के पास गए। अब क़यामत का प्रसंग लेकर उसके पास भी जब पहुंचते हैं तो पूछता है वो भी कि किसका पैगाम लेकर आया है? तो काजी बोलते हैं सैयद मोहम्मद इब्न ए इस्लाम, एक फकीर पर बैठा है, मैं उसका पैगाम लेकर आई हूँ। ये इस्लाम धर्म का प्रवर्तक है, सच्चे इस्लाम को चाहने वाला है। तो शेख निजाम ने कहा और किसी के नाम के भी है? तो बता दिया, एक को देकर आया हूँ, 3 को अभी देनी है। तो वो भी यही बोला, जाओ उन सबको दो, फिर हम मिलकर जवाब देंगे। फिर आकिल खान के पास गया तो यहाँ गलती से नाम गलत लिखा था। आकिल खान ने तो क्या कहा, इस पे तो मेरा नाम ही नहीं है, मैं इसको लूंगा ही नहीं। फेर दिया नलवे को लिखी लानत जिन, वास्ते बहुत पढ़े के मोर लिखी कानन। कहते पढ़ा लिखा तालीम देता है, और क्या कर दिया, उस नलवे को भी फेर दिया, खुदा के पैगाम को वापस कर दिया, क्योंकि इसके कानों और आंखों पर तो धनी ने क्या मोहर लगी हुई है, माया की मोहर। जिसकी कान और आंख पे लगी होती है उसको परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती नहीं है। तो यहाँ पर अब रिजवी खान के पास गए, जो दीवान है, प्रमुख सलाहकार है, उसको भी जाकर दिया। वो भी एक ही बात पूछता है कि किसने भेजा, किस किस को दिया, किसने पहुंचा दिया, हम इकट्ठे मिलकर देंगे। फिर जाके सिद्दी बुलाग के पास भी यहाँ पर गए और यहाँ पर सबको पैगाम पहुंचाया। अगले दिन फिर जाकर सिद्दी बुलाग क्या है, उसका रूप भी खूंखार है, कोतवाल है। तो यहाँ पर वो कहता है मैं क्या जानूं इस बारे में बात, मेरे को क्या लेनी देनी इस ज्ञान की बातों से, आप उन सब से जवाब लो, वो जो जवाब देंगे वो मेरा भी होगा। इस तरह से 15 दिन तक कानजी भाई इन लोगों के पास रोज भटकते हैं, रोज जाते हैं। हार नहीं माने कानजी भाई ने, डर नहीं है इनके अंदर। अब यहाँ पर फिर शेख निजाम के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है कि ये पहले उससे जवाब लेकर आओ, फिर शेख इस्लाम के पास जाएंगे तो उससे जवाब लेकर आओ। इस तरह से कोई भी जवाब हमारे अकेले के वश की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पर कानजी भाई कहते तो तुम इतना कर दो, सिद्दी बुलायत को जाके बादशाह को ये संदेश दे दो, आपसे जवाब नहीं दिया जाता तो ना दे, आप बादशाह को ये संदेश दे दो, सिर्फ ये सूचना उस तक पहुंचा दो। तो कोतवाल कहता है मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात लेके बादशाह के पास जाऊं। तो यहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पर फिर रिजवी खान दीवान के पास आते हैं तो क्या बोलते हैं कानजी भाई, मैं आपके लिए क़यामत और ईमान के प्रकटन की खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ, आपको तो खुशियाँ मनानी चाहिए। रिजवी खान को बोल रहे हैं कि मैं तो खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, क़यामत का समय आ चुका है। तो दीवान क्या बोलता है, अरे तुमने खुशी का नहीं बल्कि मौत का पैगाम ला कर दिया, क्योंकि ये तो क़यामत क्या समझते हैं, जैसे ये शरीर छूट जाएगा, पर क़यामत का मतलब होता है सारी। ये कहते हैं कि क़यामत का मतलब, रिजवी खान बता रहे हैं, अभी शिव जी की बात नहीं चल रही है, रिजवी खान कह रहे हैं क़यामत का मतलब होता है सारी दुनिया का खत्म हो जाना, इससे तो घर पत्नी बच्चे सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हें तो यही मार डालना चाहिए। किसको कह रहे हैं, कानजी भाई को। किसी इतनी भी ऐसी सूचना लेकर आए, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन और तू क़यामत की बात लेकर आ गया। तो कानजी बोला मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सिर्फ पैसे के मतलब से काम करता हूँ, पैगाम देने वाला तो फकीर है, मेरे को इससे कोई लेनी देनी, क्योंकि बचना भी तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ पेटास हूँ, अपने पेट की खातिर ये काम कर रहा हूँ, ये देने वाले पैगाम तो कोई और है। पर ऐसे करते करते पांचों ने कोई जवाब नहीं दिया, कहीं हम मिल कर देंगे, ये करेंगे, इधर उधर टालते रहे। तो शिव जी कहते हैं महामती कहिए सुनो मोमिनो, ये नलुओं की भी तक अब कहो आगे परियान की कहो सो, अब आगे सुंदर साथ क्या करेंगे। एक योजना तो क्या हो गई, खत्म हो गई, कोई जवाब उनकी तरफ से आया नहीं। 2 महीने तक नलुओं के उत्तर की प्रतीक्षा होती रही, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और नलुओं को उद्देश्य क्या था, औरंगजेब तक किसी तरह से क़यामत और इमाम मेहंदी की बात पहुंच जाए। 7 कहता है दिल्ली का और कहता है महाजर मसलत करी बाग में क्यों ए पावे खबर। अब सुंदर सा दिल्ली का और महाजन जो घरों को छोड़कर शिव जी के साथ चले हैं, ये सारे सुंदर साथ ने इकट्ठी होके बात के अंदर मसलत करी है, बात कोई और नहीं,
कि यहीं हमारे शक्तिनगर मंदिर के पास रोशनारा बाग ही है, जहाँ पर बैठ के तो हो सकता है आज तो इतनी जगह बन गई, क्या पता धनी ने इसी मंदिर के अंदर इसी जगह पर बैठकर सुंदर साथ ने यहाँ पर विचार विमर्श किया हो। और हम तो विश्वास रखते हैं जहाँ आज इतना शक्ति इतना कार्य चल रहा है, जहाँ पर हमारे धनी का नाम बाहर जा रहा है, उस जगह पर धनी ने स्वयं चरण यहाँ पर आकर, और हमें इतनी आनंद की अनुभूति मिलती है इस स्थान पे आकर, तो इसका मतलब धनी के चरण तो यहाँ पर अवश्य ही डले हैं। तो यहाँ पर सभी सुंदर सा विचार विमर्श कर रहे हैं। तो अब कहते हैं अब क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें भेष बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिना भेष बदले काम होने वाला नहीं है। जो कभी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। यहाँ सुंदर सा जोश में भरा है। अगर हम इस कार्य को करते हुए हमें बादशाह मार भी डालेगा तो हमें मरने का डर नहीं है, क्योंकि हम तो अपने धाम के अंदर क्या हो जाएंगे, हमारी आत्मा तो धाम में जागृत हो जाएगी, हमको तो किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। आशिक कबो ना अटके करत अंग कुर्बान, न जीव अंग आशिक के जीव पीऊ अंग में जान। कहते आशिक अंगना कभी भी अटकती नहीं है अपनी कुर्बानी देने की। क्यों? क्योंकि न जीव अंग आशिक है, क्योंकि उसका जीव उसका अपना अंग नहीं होता, वो तो उसका जीव तो पीऊ के अंग में जाकर बसता है, तो वो कुर्बान होने से क्यों डरेगी। तो कहते अंग आशिक आगू ही फना जीवत माशूक के, क्योंकि आशिक तो अपने आप को पहले ही कुर्बान कर देते हैं, वो तो जीते ही अपने माशूक के लिए, अपने लिए तो वो जीते ही नहीं है। डोरी हाथ महबूब के या राखे या फनाए, हमारी डोरी तो धनी के हाथ में रखे या खत्म करे। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, या पाक करो आदि पना, या बैठाओ माए तकसी। रोज बोलते हैं हम, रोज, लेकिन इस बात को अगर जीवन में उतार लेंगे ना, तो फिर कुर्बानी के नाम से हम पीछे कभी भी हटेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर लालदास जी खड़े होकर बोल रहे हैं, जिसके दिल में जो हो वो सब अपनी अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि हम तो धनी के हुक्म से सब कुछ कर रहे हैं, और ये तो निश्चित है कि धनी मोमिनों का कभी भी बुरा चाहेंगे नहीं। तो दूसरे अपना अंकुर ये जो है साकुमार से जो जोड़ा क्यों ना करे, ये एक थे वतन में। और दूसरा, औरंगजेब बादशाह कोई साधारण नहीं है, ये साकुमार की परम धाम की आत्मा है, इसकी भी आत्मा अंदर जोर तो दिखाएगी। अपन बोलते हैं ना, पार वतन जो सुहागनी जाकी नेक कहूँ पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। तो वो भी तो साकुमार की वासना है, यहाँ आकर दुनिया में रोल कैसा भी निभा रही हो, क्योंकि खेल है, खेल में सब अच्छा करके जाने वाले नहीं है, खेल में कोई बुरा करेगा और कोई ऐसी भी आत्मा होगी जो यहाँ से बिना जागृत हुए भी जाएगी, पर परम धाम तो वापिस जाएगी सी। धनी कहते हैं ऐसी जाएगी आत्मा इस कत्तन के दृष्टांत के अंदर कि अलू नहीं उठेगी, कुछ भी यहाँ पर काट के कमा कर नहीं जाएंगी, पर परम धाम तो जाएंगी। तो साकुमार की वासना या सुंदर सा विश्वास मनोबल बढ़ा रहे कि साकुमार की वासना है, उसकी आत्मा भी अपना जोड़ा दिखाएगी, हमारे को नुकसान तो कम से कम नहीं पहुंचाएगा। किस वास्ते पैगाम पहुंचाना, यही क्या प्रयान, सबो बात आपस में यही लिया दिल मान, कि हमें तो दिल से सबने डर कर लिया, हमें तो ये पैगाम औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाना ही है, चाहे कैसे भी पहुंचाए। अब जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर सनंद वाणी का गायन करने लगते हैं, और जरा भी डर दिल के अंदर नहीं है। नंदलाल घड़ियाल जी लिया कबीले समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान। यहाँ एक नंदलाल घड़ियाल जी है जो दरबार के अंदर जाके क्या बजाता है, घंटा बजाता है समय के लिए। वो शिव जी के स्वरूप पर ईमान लेकर आया, क्योंकि वहां पर हिंदू लोग भी कार्य करते थे दरबार में, ईमान लेकर आया है, और वो क्या रहता है, हमेशा शिव जी की खिदमत में खड़ा रहता है कि शिव जी कुछ हुक्म करे तो मैं इनका कार्य करूं। रहती थी पहचान, क्योंकि उसको शिव जी के स्वरूप के अंदर पूर्णम परमात्मा अक्षराती श्रीराज की पहचान उसको हो चुकी थी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर उसने कहा कि ऐसा करते हैं, अभी काम नहीं बना, 5 नलवे नहीं गए, एक रुक्का तैयार करेंगे, और उस रुक्के को जाकर नंदलाल घड़ियाल जी कहता है मैं सुबह जाके गुसल खाने के दरवाजे पे जाकर चिपका दूंगा, क्योंकि जब सारे के सारे जाएंगे दरबार में तो यहाँ पर सब गुसल खाने में होकर जाएंगे, तो सबको ये बात पता चलेगी। अब रुक्के के अंदर क्या लिखा है, यहाँ लालदास जी की चपैयों में सुने, तिन रुक्के में लिखा जो कोई मुसलमान तिनको खबर करे तुम ले आइयो
ईमान की। जो कोई भी मुसलमान भाई है, मैं सबको संदेश दे रहा हूँ कि तुम इस रुक्के को पढ़ो और ईमान लेकर आओ। रुअल्लाह मिसल गाजियो आए अरस से उतर, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। वो रुअल्लाह मिसल गाजियो परम धाम की खासी रूह अपनी जमात के साथ, शामा मरानी अपनी खासी जमात के साथ इस धरा धरती पर प्रकट हो चुकी है और रसूल मोहम्मद साहब भी इनके साथ हैं, आए अपने वायदे। मोहम्मद साहब ने वायदा किया था जब खुदा ताला आएंगे तब मैं उनके साथ वापस आऊंगा, इमाम मेहंदी आएंगे तब मैं आऊंगा। तो वो रसूल साहब भी आ चुके हैं। और असराफिल आया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरस अजीम से खुद कसम के अंग। वो धनी का जोश, वो धनी की वाणी, वो ज्ञान भी प्रकट हो रहा है। वो अपने खुद जो खसम के अंग हैं, जबराइल और असराफिल किसके हैं? धनी का जोश और धनी की बुद्धि है। तो ये भी प्रकट हो चुके हैं। ये क़यामत के 7 निशानों में ये 2 निशान भी हैं। तो सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, जो कोल तुम सो किया था सो आया पर्दा रोज क़यामत। वही बात लिखी हुई है जो पहले नलुओं में लिखी थी, उसी को चपैयों में लालदास जी बता रहे हैं कि तुम सब सावचेत हो जाना। इसको पढ़ के अपने अंदर अज्ञानता मत रखना कि अभी समय पड़ा हुआ है इमाम मेहंदी को आने को, इसराफील आएंगे। वो सब प्रकट हो चुके, मोहम्मद भी आ चुके। सो कोल तुम सो किया था सो आया फर्दा रोज, जो तुम्हें वायदा किया था कि फर्दा रोज कल के दिन वापिस आऊंगा और इमाम मेहंदी आएंगे, वो समय आ चुका है। बिन सुने इन रुक्के के जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाई की पहुंचे ना परवर दिगार। डर दिखा रहे हैं कि जो बिना सुने बिना पढ़े इस रुक्के को दरबार के अंदर जाएगा, उसको खुदा की तरफ से लानत लगेगी और कभी भी खुदा के शरण में जा नहीं पाएगा। हम अपने सिर का उतारत है फर्ज, सो हमको ढूंढ लीजिए जाको होए गरज। हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्या फर्ज है? हमने कहा था जो तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी, और अगर मैं भूल जाऊं तो तू मुझे जगा देना। ये वायदा हम कहाँ करके आए थे? परम धाम के अंदर। तो आज हम अपने फर्ज को क्या कर रहे हैं? अदा कर रहे हैं। हम वो कार्य कर रहे हैं, दूसरों को जगा रहे हैं। अगर हमारी आत्मा जागृत होगी तो मैं, लेकिन बिना जागा हुआ आदमी दूसरे को जगा सकता नहीं है। तो पहले तो अपने जीव की जागनी हमें करनी होगी। ये जीव भी हमारा अपना नहीं है, इसकी जागनी भी कर लोगे तो धनी कहते हैं शेर भर सूत तो तुमने तब भी काट लिया, और अगर दूसरे जीव को जगा दोगे तो 1.25 शेर सूत आप यहाँ से काट कर जाओगे। तो फिर नंदलाल गढ़ियाल जी ने जाके रुका चिपका दिया और सुबह सब आ रहे रुक्के को पढ़ कर जा रहे, और ये बात धीरे धीरे अंदर दरबार में पहुंच गई और औरंगजेब बादशाह ने इस रुक्के को भी मंगवा लिया। और उसको क्या, रुक्के को पढ़ते ही अंदेशा हो गया कि इमाम मेहंदी जाहिर होने का अंदेशा उसके अंदर हो गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो था कुरान का मर्मज्ञ था, जानता था कुरान की बातें, और परब्रह्म की कृपा से एक रात्रि को जब औरंगजेब कुरान लिख रहा था, क्योंकि वो कुरान लिखता था खुद औरंगजेब बादशाह, तो 28वें पारे की एक आयत का गुज रहस्य उसे विदित हो गया, उसे समझ में आ गया क्या कि 11वीं सदी में इमाम मेहंदी को आना है। इसलिए वह मन ही मन इमाम मेहंदी साहिब जुम्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए रुक्के को पढ़ते ही उसे सारी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर शेख सुलेमान खड़ा हुआ था, उसको क्या लगा, वो तो क्योंकि उसका कार्य क्या है शेख सुलेमान का, बादशाह तक सबका संदेश पहुंचाना, लेकिन अब वो तो थर थर कांपने लगा, क्योंकि अब बादशाह सबसे पहले किसको कहेगा कि अगर रुक्का चिपकाया गया तो इसका मतलब तूने उन फरियादियों की फरियाद सुनी नहीं थी, तभी ये रुक्का गुसलखाने पर चिपकाया गया है। तो यहाँ पर पहले तेरे घर पे भटके होंगे, उन्होंने तुझे संदेश दिया होगा, तब बादशाह ने शेख सुलेमान को इस सेवा से क्या कर दिया, अलग कर दिया कि तू इस सेवा के लायक नहीं है। और अब ये सेवा किसको दे दी, शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को दे दी, और वो शेख निजाम भी वैसा ही है जैसा शेख सुलेमान। इनके पास भी तो पहुंच चुके हैं, सबके पास नलुए, पर किसी ने सुना नहीं है। अब उसी के बेटे अब्दुल्ला को ये सेवा दे दी। अब बादशाह ने कहा ढिंडोरा पिटवा दो, कल मैं जब नमाज के समय जाऊंगा तो जिन्होंने ये रुक्का चिपकाया है वो अपनी फरियाद लेकर मेरे पास आ जाए। तो यहाँ तो कहा था जिन्होंने रुक्का चिपकाया, और फरियाद क्या पहुंची, जो जो फरियादी हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर आ जाए। या तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई,
फिर लाल दास जी, निर्मल दास जी भी अपना रुक्का देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। यहाँ बादशाह आगे आगे चल रहा है और पीछे कौन चल रहा है? अब्दुल्ला चल रहा है। लाल दास, निर्मल दास जी ने अपना रुक्का दिया, उसने, अब्दुल्ला ने उस रुक्के को देखा तो फाड़ कर अपनी जेब के अंदर डाल दिया। वो समझ गया कि चिपकाने वाले यही थे और अब बादशाह के बाद पहुंचेगी। अब निर्मल दास जी और लाल दास जी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे भाई, हमारे लिए बादशाह ने फरियाद करवाई है, ये हमारे लिए बादशाह ने आज ये बुनियादी करवाई है, हमारा संदेश उसको दे दो। लेकिन वो सुनने, यहाँ पर घोड़े को पकड़ के रखा दोनों ने, लेकिन उसने घोड़े को दौड़ाया और निर्मल दास जी और लाल दास जी जमीन पर रगड़ते हुए कुछ दूर तक गए, लेकिन उसके बाद घोड़ा उनसे छूट गया। ऐसे कितने कष्ट सहे मोमिनों ने, लेकिन अंदर जरा भी परेशानी नहीं है। शरीर को कष्ट हो रहा है, आत्मा तो अपना फर्ज अदा कर रही है। आत्मा क्यों दुखी होगी? जो अपने कार्य को बखूबी निभा रही है, उस आत्मा को क्या दुख? उन्होंने तो पहले कह दिया, मरेंगे तो कहाँ जागेंगे? परम धाम के अंदर जागेंगे। तो कहते हैं कुरान के अंदर, जीव सृष्टि के दिल में अजाजील एवं आंखों में इबलीस का वास होता है। जीवों के दिल में, ये जो मुसलमान लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, इनके दिल में अजाजील और आंखों में तो इबलीस का वास है, इसलिए सत्य की राह को अपना पाते नहीं। इसे ही कानों और आंखों पर मोहर लगना कहा गया है। तो लाल दास जी और निर्मल दास जी, अब लाल दास जी ने शिव जी को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि हमने ऐसे बहुत हिम्मत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन संदेश बादशाह तक पहुंचा नहीं है। पर फिर क्या कह रहे हैं? जिन बात हम गए सब लिख भेजी, भी तक चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, और पर हम इनको ना छोड़ी, तुम सिर पर खड़े हो अब। लेकिन हम इनको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि हमारे सिर पर तो आप स्वयं परमात्मा खड़े हो। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवर। अब हम दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये क्या करें? हमको, हम ग्रह तुम्हारे कदम, तो इनको हम मारत है, कोई हटे ना पीछे। हमने तो तुम आपके चरणों को पकड़ रखा है, हम इनको खत्म करके ज्ञान की तलवार से इनको हरा कर ही रहेंगे। तो जब शिव जी को ये चिट्ठी कानजी भाई लेकर गए, तो शिव जी ने कहा, अभी रुक जाओ, अभी जल्दी मत करो, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर शिव जी दूसरे दिन चांदनी चौक में आ गए और यहाँ पर क्षत्रिय की हवेली में आकर सुंदर सास से मिले। यहाँ पर लाल बाई ने भी उनका दर्शन किया। लाल बाई भी कार्य में पूरा सुंदर सास जो लगे हुए उनकी हेल्प में साथ रहती, उनके भोजन की व्यवस्था सब कुछ। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल आगे मोर्चे पे खड़े होकर युद्ध करें, पीछे जो हमारे साथ खड़े हैं उनका भी उतना ही सहयोग होता है। तो शिव जी ने पूछा, शिव जी आके पूछते, अब तुम्हें क्या करना, पहुंचाने है पैगाम? साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक होवे इन काम। धनी ने पूछा, अब क्या करना है? तो यहाँ तो सुंदर साथ जोश के अंदर बढ़ा कि हम तो अपने इस कार्य के लिए, औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने के लिए, हम तो अपने आप को टूक टूक यानी कि समर्पित कर देंगे। हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकार, और बात ना जाने बिना तुम परवर दिगार। हमें तो सिर्फ एक आपके हुक्म की चाहना है, बस आप हुक्म करो, और हमारे को दूसरी कोई बात समझ में नहीं आती है। तो सुंदर साथ भजन के रूप में कैसे बताते शिव जी को, हर करम अपना करेंगे, हर उदम तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए।
करे कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको और ना सूझी बिना करे। हमने तो अब अपने आप को क्या कर दिया, एक सत्य धर्म के ऊपर कुर्बान कर दिया। हमारे पास दूसरा कोई काम अब नहीं है। जोश इनों का देख के श्री राज वे खुशहाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो। हाय, इनका जोश देख के धनी भी हंस रहे हैं कि कैसे है ये मोमिन, आज अपने आप को कुर्बान करने पर तैयार है। फिर यहाँ पर रसोई करी श्री राज को अलगाया इत, शाम बाई राम राय कदमों लागे इन बखत। कोई लियावत मिठाई को, कोई और साज, सब खुशहाल होए के अलगावत हैं श्री राज। आप भी धनी को, ऐसे मोमिन धनी को मिले हैं, इस खुशी में कोई ना कोई मिठाई हम भी अपने धनी को यहाँ पर अलगाएं। यहाँ सच्ची में भोग लग रहा है, सिर्फ बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर श्यामबाई कौन है, लालबाई लालदास जी की बेटी है और राम राय लालदास जी के जवाई हैं। वो फिर यहाँ पर आकर, चली तो वहाँ से श्यामबाई थी, लेकिन यहाँ पर राम राय भी आकर कदमों पे आकर लगते हैं और शिव जी को यहाँ पर भोग लगाया जाता है। इत खुशहाल होए के रजा दई श्री राज, जाए पधारो एकांत। अब देखो हमारा काज, अब सुंदर साथ खुश है, उनके अंदर किसी तरह का डर नहीं है, इतनी उमंग है। और धनी को कह रहे, धनी आप तो जाकर एकांत में बैठो, अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर। मोहम्मद कहे मोमिनो सुनियो ए भी तक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुक्म हक। मोहम्मद लालदास जी कहते हैं, सुनो ये मोमिनों की कुर्बानी, कैसे मोमिन अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अभी तो कुर्बानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो वहां जाना है, औरंगजेब के दरबार के अंदर मोमिन जाएंगे, अपनी जान को हथेली पे रख के, बिना किसी डर के, और यहाँ से वहाँ जाएंगे। लेकिन ये भी तक आगे भी लंबी है, तो इसको हम यहीं पर विश्राम देते हैं। महामती कहे मोमिनो